नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा। अभी तक इसके हम 14 अध्याय पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं अगले अध्याय 15 है, जिसका नाम है शकुनी का प्रवेश। अब शकुनी आप सभी जानते हैं कि युधिष्ठिर के जो दुर्योधन है उनके मामा थे शकुनी। उन्हीं के बारे में यह पाठ है कि जब जरासंध और शिशुपाल दोनों की मृत्यु के बाद जो युधिष्ठिर थे उन्हें सम्राट की पदवी मिल गई और जो उनका यज्ञ था वह सफल हो गया था। उसी के बाद हम अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं कि एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, युद्ध की संभावना को मिटा देने के उद्देश्य से मैं यह शपथ लेता हूँ कि आज से 13 वर्ष तक मैं अपने भाइयों या किसी और बंधु को बुरा भला नहीं कहूँगा। सदा अपने भाई बंधुओं की इच्छा पर ही चलूँगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपस में मनमुटाव होने का डर हो, क्योंकि मनमुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं। इसलिए मन से क्रोध को एक बारगी निकाल दूंगा और दुर्योधन और जो दूसरे कौरव हैं उनकी बात को नहीं टालूंगा। उनकी इच्छा अनुसार ही यह मैं सब कार्य करूंगा। और जो युधिष्ठिर थे उनकी बातें उनके भाइयों को भी ठीक लगी और वे इस निश्चय पर पहुंच गए कि झगड़ा फसाद करने से कुछ नहीं होता। उधर युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे कि कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, क्योंकि राजसू यज्ञ के जो ठाट बाट राजसू यज्ञ जो करवाया था उसके बाद जो ठाट बाट और पांडवों की यश समृद्धि के कारण जो दुर्योधन था वह उनसे और अधिक ईर्ष्या करने लगा था, वह और अधिक जलने लगा था। जब दुर्योधन ने यह भी देखा कि कितने ही देशों के राजा पांडवों के परम मित्र बन गए हैं, इस सबके स्मरण मात्र से ही, याद करने से ही वह जो उसका दुख था वह और भी अधिक बढ़ जाता था। वह पांडवों के सौभाग्य को याद कर उनसे और जलने लगा था। अपने महल के कोने में इसी भांति चिंतित और उदास भाव से वह एक रोज खड़ा हुआ था। उसे यह भी पता न लगा कि उसकी बगल में उसका मामा शकुनी आकर खड़ा हो गया है। और जब शकुनी ने उसको चिंतित देखा तो उसका हाल जानने के लिए कहा। तब युधिष्ठिर ने कहा कि मामा, जो पांडव हैं उनके ठाट बाट तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तब शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देते हुए उसने कहा कि देखो दुर्योधन, इस तरह मन छोटा क्यों करते हो? आखिर पांडव तुम्हारे भाई ही तो हैं। उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। न्यायपूर्वक तो राज्य उनको प्राप्त हुआ है और उसी का तो वे उपभोग कर रहे हैं। किसी पांडव ने भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो तुम्हें भी कोई अधिकार नहीं है कि उनके बारे में कुछ ऐसा बुरा सोचो या उनसे तुम ईर्ष्या करो। तुम भी अपने प्रयत्न करके जिस प्रकार पांडवों ने अपना राज्य बढ़ाया है, तुम भी उसी प्रकार प्रयत्न करके अपनी सत्ता को बढ़ा सकते हो। तुम में भी कोई कमी नहीं है। द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कर्ण जैसे महावीर तुम्हारे पक्ष में हैं। यही नहीं, मैं अर्थात शकुनी, भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त सब तुम्हारे साथ ही हैं और ये तुम्हारी सहायता कर सकते हैं और तुम भी संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। और यह सुनकर दुर्योधन ने कहा, जब ऐसी ही बात है तो हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई क्यों ना कर दें? अब शकुनी ने कहा कि युद्ध की तो बात ही ना करो, यह तो बहुत खतरनाक है। तुम बल्कि युद्ध की बजाय कुछ ऐसी चतुराई से करो कि तुम्हारा काम भी बन जाए और बगैर लड़ाई के ही
तुम युधिष्ठिर पर सहजता से विजय पा सको। अब दुर्योधन की आंखों में आशा की चमक उठी। उसने कहा, मामा जी, आप ही कोई ऐसा उपाय जानते हैं। तब शकुनी ने उसे चौसर खेलने का, जो खेल होता है चौसर, उसके बारे में बताया कि युधिष्ठिर को चौसर खेलने का बहुत शौक है, लेकिन उसे खेलना इतना आता नहीं है, और हम उसे चौसर खेलने का न्योता दे देते हैं तो वह अवश्य मान जाएगा। और जिसमें कि उसने कहा कि मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ और हम चालाकी से युधिष्ठिर को हरा सकते हैं। और इसके बाद जो दुर्योधन और शकुनी दोनों धृतराष्ट्र के पास गए। शकुनी ने बात छेड़ी, राजन देखिए तो आपका बेटा दुर्योधन शोक और चिंता के कारण पीला पड़ गया है। अब जो बूढ़े और जो अंधे राजा धृतराष्ट्र थे, उनका अपने बेटे से बहुत अधिक स्नेह था। उसकी शकुनी की बातें सुनकर उनको बहुत चिंता हुई, तो उन्होंने अपने बेटे को छाती से लगा लिया और कहा, बेटा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि तुम किस प्रकार, किस कारण से दुखी हो। तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, सारा संसार तुम्हारी आज्ञा पर चल रहा है, फिर तुम्हें किस बात की चिंता है। लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए, और इस प्रकार सबकी सहमति से ही धृतराष्ट्र ने हाँ कर दी। हाँ नहीं की, वो बोले कि मुझे यह उपाय ठीक नहीं जच रहा। पहले उन्हें बुलाने से पहले मैं विदुर से सलाह कर लूं, वह बड़ा समझदार था। मैं हमेशा से उसका कहा मानता आया हूँ, उससे सलाह लेने के बाद ही कुछ तय करना ठीक होगा। पर दुर्योधन को यह बात पसंद नहीं आई। धृतराष्ट्र बोले कि जुए का खेल, जो ये चौसर का खेल होता है, इसमें जो भी दाव लगाया जाता है, जो उसको हार जाता है तो जो जीतता है वह सारा जो दाव में लगाया हुआ कुछ भी सामान, राज्य, वो सब उसी का हो जाता है। तो यह भी जुए की तरह ही एक खेल होता है। अब धृतराष्ट्र ने समझाने की कोशिश भी की, लेकिन जो दुर्योधन अपनी हट पर अड़ा रहा। उसने कहा, चौसर का खेल कोई हमने तो इजाद नहीं किया, हमने तो नहीं बनाया, जो हमारे पूर्वज हैं वो भी इसे खेलते थे। और उसकी इस जो उसकी दुर्योधन की इस आग्रह का आखिरकार में धृतराष्ट्र को मानना ही पड़ा, और उन्होंने चौसर खेलने की अनुमति दे दी और सभा मंडप बनाने की भी आज्ञा दे दी। परंतु विदुर से भी उन्होंने इस बारे में गुपचुप सलाह कर ली। अब उन्होंने इजाज़त तो दे दी, लेकिन साथ ही विदुर से भी सलाह की। विदुर ने क्या कहा? विदुर बोले, राजन, सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा। इसके कारण हमारे कुल के लोगों में बहुत आपसी मनमुटाव और झगड़े फसाद होंगे और भारी मुसीबत भी आ सकती है। लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर, मुझे खेल का भय नहीं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? सो तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ और मेरी तरफ से खेलने के लिए उन्हें न्योता देकर बुला लाओ। अपने बेटे पर उनका असीम स्नेह उनकी कमजोरी थी, और यही कारण था कि उन्होंने अपने बेटे की बात मान ली। अब ये तो था अध्याय 15 है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अगला अध्याय पढ़ेंगे। नमस्कार, शुभ दिन।